Good morning, dear students. Physics chapter number 4, motion in a plane. In previous lecture we can discuss additional and subtraction of vectors, different two types of method, triangle method and parallelogram method. Now today we have discussed magnitude and direction of given vectors. Suppose here a vector in xy plane, different two components of a vectors, one is a cos theta and another is a sin theta. If a vectors कोई भी एक एक्सिस पे होता, सपोज ए वेक्टर एक्स एक्सिस पे होता तो y कॉम्पोनेंट बिकम 0. अगर ए कॉम्पोनेंट एक्स एक्सिस पे होता ए वेक्टर्स तो उसका एक्स कॉम्पोनेंट 0. बट यहां पे ए वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है तो इसके दो कॉम्पोनेंट्स आएंगे. यहां पे सपोज एंगल थीटा है तो ये उसका एक्स कंपोनेंट होगा, ये उसका वाई कंपोनेंट होगा. तो कैसे कंपोनेंट्स मिलते हैं आपको? तो यहां पे cos थीटा हम अप्लाई करें तो cos थीटा इज इक्वल टू OB बाय OD, OB बाय OD, बट OD इज इक्वल टू A. देन OB इज इक्वल टू A cos थीटा, OB इज इक्वल टू A cos थीटा एंड दिस इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर. अब साइन थीटा अप्लाई करो तो साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, यानी BD बाय OD. बट BD इज इक्वल टू OC, BD इज इक्वल टू OC, तो OC इज इक्वल टू A साइन थीटा एंड दिस अ y कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर्स. तो ऐसे फिक्स नहीं है कि भाई यहां पर cos थीटा यहां पे y कंपोनेंट आएगा. अगर यहां पे एंगल थीटा ऐसे है y एक्सिस के साथ बनता है तो y कंपोनेंट पे cos थीटा cos कंपोनेंट आएगा एंड x एक्सिस पे sin कंपोनेंट आएगा. तो A1 इज इक्वल टू AXI कैप मीन्स x कंपोनेंट ऑफ A वेक्टर इज A cos थीटा एंड y कंपोनेंट ऑफ A वेक्टर इज A sin थीटा j कैप. तो रिजल्टेंट वेक्टर A वेक्टर इज इक्वल टू A1 प्लस A2 मीन्स A cos थीटा I कैप प्लस A sin थीटा j कैप. दोनों का एडिशन करो तो AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर करके प्लस करो तो AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर इज इक्वल टू राइट साइड आएगा A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. A स्क्वायर कॉमन, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. Then mode of A is equal to root of AX square plus AY square. And this is the magnitude of A vectors. This is the magnitude of A vectors. यानी कोई भी वेक्टर्स का अगर आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो रूट ऑफ एक्स कॉम्पोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कॉम्पोनेंट स्क्वायर. अब हम डायरेक्शन फाइंड कर रहे हैं तो ये जो AX और AY है उसका रेशियो ले लो. तो AY अपॉन AX इज इक्वल टू A साइन थीटा अपॉन A cos थीटा. A कट तो साइन थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल्स टू tan थीटा. तो tan थीटा इज इक्वल टू AY अपॉन AX मीन्स y कंपोनेंट ऑफ A वेक्टर डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट ऑफ A वेक्टर्स. तो tan थीटा इज इक्वल टू AY बाय AX मीन्स थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स AY बाय AX. For example, find the magnitude of direction A vector is equal to 2i plus 3j. यहाँ पे हम कोई भी एक वेक्टर्स ले ले 2i plus 3j. तो here A vector is equal to 2i plus 3j compare with AXI plus AYJ. AX is equal to 2, AX is equal to 2 and AY is equal to 3. दोनों का स्क्वायर करके रूट लो तो AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर, 2 स्क्वायर 3, 2 स्क्वायर 4 एंड 3 स्क्वायर 9, 9 प्लस 4 13. तो आंसर इज रूट 13. डायरेक्शन हम फाइंड करें तो tan थीटा इज इक्वल टू AY बाय AX 3/2. तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1.5. सेकेंड एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि भाई फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ A वेक्टर इज I प्लस j कैप. तो AX इज इक्वल टू 1 एंड AY इज इक्वल टू 1. तो रूट ऑफ AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर यानी रूट 2 यूनिट्स. डायरेक्शन फाइंड करें AY बाय AX
तो tan इनवर्स 1। तो जो आपका जो पीरियोडिक वो टेबल है ट्रिगोनोमेट्रिक का, उसके अंदर tan 45 इक्वल्स टू 1, तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री और π/4 रेडियन। तो उसको अगर डायग्राम में ड्रॉ करना है तो ए वेक्टर हम कहां पे दिखाएंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। वाई? बिकॉज एक्स कॉम्पोनेंट एंड वाई कॉम्पोनेंट बोथ आर पॉजिटिव, दैट मीन्स ए वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन। और एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनेगा? 45 डिग्री। नेक्स्ट, वेक्टर एडिशन विथ एनालिटिकल मेथड। Here A vector and B vectors are two vectors in xy plane. Ax and Ay are two components of A vectors and Bx and By are two components of B vector. So A vector is equal to Axi plus Ayj and B vector is equal to Bxi plus Byj. So resultant vector is R vector equals to A plus B. दोनों का वेक्टर एडिशन करो, दोनों के एक्स कंपोनेंट का प्लस करो, आई कैप कॉमन, दोनों के वाई कंपोनेंट का एडिशन, जे कैप कॉमन। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू आर एक्स आई प्लस आर वाई जी, वेर आर एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स एंड आर वाई इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई। अगर 3 डायमेंशन में लिखना है तो यहां पे +1 एक एडिशन कर दो z कंपोनेंट, तो ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के वेक्टर एडिशन करो तो ए प्लस बी। तो ऐसे थर्ड कंपोनेंट, तीसरा कंपोनेंट एक एडिशनल आएगा आर एक्स आई प्लस आर वाई जे प्लस आर जेड के। तो आर एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स, आर वाई इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई एंड आर जेड इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी जेड। अब टेक्स्ट बुक के अंदर एक्सरसाइज में मैंने यहां पे क्वेश्चन नहीं लिखा, आप क्वेश्चन देख लेना। एक्सरसाइज में 4.1 एकदम छोटे सम है। एक्सरसाइज में 4.1 उसमें अगर आप क्वेश्चन रीड करो तो काफी सारे फिजिकल क्वांटिटीज दिए और उसमें से आपको सेपरेट करना है स्केलर वेक्टर्स एंड वेक्टर स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो 4.1 के क्वेश्चन में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है उसमें से स्केलर में कौन सा आएगा? तो वॉल्यूम इज स्केलर, मास, स्पीड, डेंसिटी, नंबर ऑफ मोल्स एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसीज आर स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज। और वेक्टर में कौन सी आएगी? एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटीज आर वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। ये 4.1 है। 4.2 के क्वेश्चन में काफी सारी फिजिकल क्वांटिटीज है, उसमें से एनी टू फिजिकल क्वांटिटी, एनी टू स्केलर क्वांटिटीज वो आपको फाइंड करनी है। तो 4.2 में क्वेश्चन में जितनी भी क्वांटिटीज है उसमें से वर्क एंड इलेक्ट्रिक करंट आर टू फिजिकल क्वांटिटीज आर स्केलर क्वांटिटीज। और वैसे ही 4.3 है, उसमें भी काफी सारी क्वांटिटीज है, उसमें से ओनली फॉर 1 वेक्टर क्वांटिटी आपको फाइंड करनी है और वो है इंपल्स ऑफ फोर्स। इंपल्स ऑफ फोर्स वो फिजिकल क्वांटिटी, उसका डेफिनेशन, फॉर्मूला, यूनिट, वो सब हम चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन में। इंपल्स ऑफ फोर्स का डिस्क्रिप्शन चैप्टर नंबर 5 में है, लॉज ऑफ मोशन में। तो ये एक्सरसाइज 4.1, 4.2 एंड 4.3 हुआ और 2 थियरी हमने करवाई।